हेलो टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 विच इज़ नोन एज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको हम एपी के नाम से भी जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि एपी क्या है। उसके लिए हम लेते हैं कोई एक सीरीज़। लेट्स टेक टेबल ऑफ 2 विच इज़ 6 2 2 4 6 8 10 12। ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर एक टर्म में अगर फर्स्ट टर्म में मैं +2 ऐड करती हूँ तो मेरे को सेकेंड टर्म मिलता है। सेकेंड टर्म में मैं +2 ऐड करती हूँ तो मेरे को 6 मिलता है। 6 में मैं +2 ऐड करती हूँ तो मुझे 8 मिलता है एंड सो ऑन। दिस गोज़ इनफाइनाइट। ओके, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ आई हैविंग 100 70 40 10 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट टर्म जो है दैट इज़ 100, उसमें से दैट इज़ 70 माइनस 100 70 माइनस 100 करते हैं तो आंसर आता है -30। ठीक है। वैसे ही अगर मैं 40 माइनस 70 करती हूँ सो इट इज़ अगेन -30। 10 माइनस 40 सो इट इज़ अगेन -30। तो यहाँ पे जो दो टर्म्स है, अगर कोई भी सीरीज़ है तो उसमें टर्म्स होते हैं जस्ट लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड इन्फिनिटी टर्म्स। देयर आर इन्फिनिटी टर्म्स और फाइनाइट टर्म्स। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी टर्म्स है। तो सब हर एक टर्म के बीच में एक कॉमन नंबर का डिफरेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो तो ये आ रहा है +2 का डिफरेंस। हर टर्म कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में +2 का डिफरेंस है। यहाँ पे हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स में -30 का डिफरेंस आता है। तो अगर जब भी कोई ऐसी सीरीज़ मिलती है जिसमें अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम है सो दे आर एपी। ओके, लेट्स टेक सम अनदर एग्जाम्पल। जैसे 2 4 5 7 9 11। ओके, तो यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 इज़ 2, 5 माइनस 4 इज़ 1, 7 माइनस 5 इज़ ऑल्सो 2, 9 माइनस 7 इज़ ऑल्सो 2, 11 माइनस 9 इज़ ऑल्सो 2। यहाँ पे देखो सब जगह पे डिफरेंस सेम है एक्सपेक्ट 5 माइनस 4 इज़ 1। सो अगर कहीं एक जगह पे भी अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा सो दिस सीरीज इज़ नॉट एन एपी। ये एपी नहीं होगी। सो what is the definition of an arithmetic progression? An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed numbers to preceding term। मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़ के हम जब भी किसी भी कोई भी नंबर को हम ऐड करेंगे उसके बाद वाले जो टर्म्स हमको मिलते हैं सो दे आर कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो फिक्स नंबर होता है, फिक्स नंबर विच इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉमन डिफरेंस, उसको हम कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो कैसे हो सकता है? अगर हमारे पास एक सीरीज़ है जैसे 2 2 2 2 इनफाइनाइट टाइम्स। सो यहाँ पे देखो 2 माइनस 2 इज़ 0, 2 माइनस 2 इज़ 0, 2 माइनस 2 इज़ 0, 2 माइनस 2 इज़ 0। द डिफरेंस दैट इज़ कॉमन डिफरेंस इज़ कॉमन, दैट इज़ 0। फिर वो भले ही 0 हो बट वी कैन से दैट दिस सीरीज इज़ एन इन एन एपी। ये भी क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है हर एक टर्म का एक अपना अपना एक वैल्यू होता है। जैसे अगर मैं इसको जनरल टर्म में लिखना चाहूँ तो इट इज़ A1, ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म। A2 होता है हमारा सेकेंड टर्म, A3 होता है हमारा थर्ड टर्म, A4 A5 अप टू AN। कोई भी एक सीरीज़ को हम nth टर्म तक लिख सकते हैं।
ओके, सो A1 ये तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, बट A2 क्या होता है? A2 मिलता है हमको A1 में एक कॉमन डिफरेंस ऐड करने से। सो ये हो जाता है A1 एंड सेकेंड टर्म हो जाता है A1 प्लस D। ओके, थर्ड टर्म दैट इज़ ये हो गया है हमारा A2। ओके, सो थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? थर्ड टर्म मिलता है A2 प्लस D करने से, यस और नो। फोर्थ टर्म दैट इज़ A4 हमको मिलता है A3 प्लस D करने से, एंड सो ऑन। ओके, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट द फर्स्ट टर्म विल बी A, द सेकेंड टर्म हमको मिलता है A प्लस D। अगर मैं डिफरेंस को 2 बार मल्टीप्लाई कर देती हूँ दैट इज़ 2D, और अगर मैं उसको A में ऐड करती हूँ देन ऑल्सो वी हैव द थर्ड टर्म दैट इज़ A3, दिस इज़ A2 एंड दिस इज़ A1। सो ये भी एक सीरीज़ का जनरल फॉर्म है दैट इज़ A प्लस 3D। ओके, ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म। सो जब भी हमको अगर फर्स्ट टर्म गिवन है दैट इज़ A इज़ गिवन एंड द कॉमन डिफरेंस D इज़ ऑल्सो गिवन, देन वी can make an arithmetic progression. Okay, now start with the exercise 5.1. Question number 2, write first 4 terms of an AP where A is equals to 10 and D is given 10. तो हम पहला तो टर्म हमारा A1 इज इक्वल्स टू A हो गया दैट इज़ 10। सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा? A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस D, यस और नो, दैट इज़ 10 प्लस 10, ये हो गया हमारा 20। A3 कैसे मिलेगा? A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस D, और एल्स यू कैन हैव A प्लस 2D ऑल्सो, बोथ द डायरेक्शन। अगर ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो A2 प्लस D विच इज़ 20 प्लस 10, ये हो गया हमारा 30। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं सो 10 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज़ 10, सो इट इज़ 10 प्लस 20, so it is again 30. Okay, for the A4 it is A3 plus D, or else you can have A plus 3D. आपको दोनों में से जो भी याद और इजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। A3 इज हमारा है 30 प्लस 10, तो ये हमारा हो गया 40, एंड दिस इज़ 10 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज़ 10, सो 10 प्लस 30 ये भी हमारा हो गया 40। सो arithmetic progression for this particular A equals to 10 and D equals to 10, उसके फर्स्ट 4 टर्म्स क्या मिलेंगे हमारे पास, विच इज़ 10, 20, 30, 40. Okay, now for the second one, फर्स्ट टर्म A is given -2 and D equals to 0. सो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू -2, A2 हो गया हमारा A1 प्लस D, दैट इज़ -2 प्लस 0 दैट इज़ -2। A3 हमारा हो जाएगा A2 प्लस D, दैट इज़ -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2, एंड A4 हो जाएगा हमारा A3 प्लस D इज इक्वल्स टू -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2। सो फॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP क्या हो जाएंगे? -2, -2, -2, -2। ओके, सो द थर्ड वन दैट इज़ A इक्वल्स टू 4 एंड D इज इक्वल्स टू -3, सो A1 हो जाएगा हमारा 4, A2 हो जाएगा हमारा A1 प्लस D दैट इज़ 4 प्लस -3, सो दिस इज़ प्लस माइनस माइनस, 4 - 3 हो जाएगा 1। ओके, सो ये वो जो 1 है वो हमारा हो जाएगा A3 का A2, सो A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस D, तो A2 क्या है हमारा 1, सो 1 प्लस -3 प्लस माइनस माइनस 1 - 3, सो दिस इज 1 - 3 इज -2। ओके, A4 दैट इज A3 प्लस D which is -2 plus -3 which is -2 -3 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, so the value will be -5. Okay, so first 4 terms
ऑफ AP क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इज़ 4, सेकेंड टर्म इज़ 1, दिस इज़ -2 एंड -5. तो ये हो जाएंगे हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट टर्म, दैट इज़ A equals to 4 and D is equals to -3. Okay, so you can practice more using A is equals to 15 and D is 3. You can find first 4 terms as a homework. Okay, A is equals to -20 and D is equals to -7. Okay, please comment for any difficulty. Thank you.